बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सबके सामने रखनी है। माँ भगवती की कृपा से, माँ भगवती की प्रेरणा से, वैसे तो बहुत समय से मन में थी, लेकिन आज आप सबके सामने हम प्रकट करना चाहते हैं। तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु ज्ञान यज्ञ, परमात्मा की असीम कृपा से आप सभी जानते हैं कि पिछले शायद पौने तीन साल से निरंतर निस्वार्थ यह ज्ञान यज्ञ केवल और केवल परमात्मा की कृपा से चल रहा है। आप सभी जानते हैं संपूर्ण निशुल्क है। किसी भी प्रकार की फीस, किसी भी प्रकार का चार्ज, किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो कब किसी के साथ मांग की गई है, न तो किसी के पास से किसी भी प्रकार की फीस या चार्जिस के रूप में कभी कुछ भी लिया नहीं गया है। यह सब आप सभी साक्षी है यह बात के। लेकिन बहुत सारे लोगों के संपर्क करके ऐसा कभी ना कभी कहते हैं कि हमारा मन है, परमात्मा ने हमें शक्ति दी है, तो हम किसी न किसी प्रकार की वित्तजा सेवा यह ज्ञान यज्ञ में करना चाहते हैं। ऐसा बहुत सारी बार हमको यह सूचना प्राप्त हुई और बहुत सारे लोगों ने प्रत्यक्ष भी कहा है। लेकिन परमात्मा की कृपा से अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हुई कि हम वित्तजा सेवा का प्रकट रूप से स्वीकार कर सके या कर पाए। इसलिए माँ भगवती की प्रेरणा से और माँ भगवती की कृपा के कारण आज हम आप सबको एक बात प्रकट करना चाहते हैं कि अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको कुछ प्रदान करना ही है, तो इस दीपावली के पूर्व आप सभी वित्तजा, मानी धन के रूप में नहीं, लेकिन अन्न के रूप में, मानी जो धान्य, जो अन्न की कीट होती है, वो हम आपको पूरा बना करके देंगे। मानी कि उसका क्या क्या आपको डालना है वह कीट में, वो पूरा लिख करके देंगे। वो सारा धान्य की कीट आपको बनानी है। आपके जो भी इष्ट देव है, आपके घर में जो मंदिर है, वहाँ पर आपको समर्पित करनी है। और फिर प्रसाद के रूप में आपके ध्यान में, आपके नज़दीक में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपको लगे कि यहाँ पर देना चाहिए, तो उस व्यक्ति को आपको 1 महीने का राशन यह परमात्मा के प्रसाद के रूप में आपको समर्पित करना है। तो आप वो देंगे तो इसमें यह हमें पहुँच जाएगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा के कारण यह विचार है कि इस दीपावली के पूर्व, जहाँ पर बहुत ही अन्न की कोई कमी हो, क्योंकि अन्न, चिकित्सा और शिक्षण यह तीनों निशुल्क मिलना चाहिए, तो हम प्रारंभ अन्न से करें। और वैसे अन्न को बना करके नहीं, धान्य के रूप में देना है। धान्य के रूप में आप समझे तो एक हम किट का निर्माण करेंगे जो आपको अपने आप से ही खरीद करके, आपके जहाँ से नज़दीक में हो वहाँ से खरीद करके ला करके घर में ही बना करके आपको, आपके ध्यान में जो है ज़रूरियातमंद, आपके घर में काम करने वाले हो सकते हैं, आपके नज़दीक में रहने वाले हो सकते हैं, जो भी व्यक्ति आपके ध्यान में है, और इसका कोई भी किसी भी प्रकार का फोटो न तो खींचना है, न तो किसी को भेजना है। वो केवल और केवल आपको अपने मन से करना है, और किसी भी प्रकार का फोटो खींचना ही नहीं है। अगर आप फोटो खींचना चाहे तो जब आप आपके घर के मंदिर में जब यह समर्पित करे, रखे और उसको प्रसाद बनाए, तब यह आप खींच सकते। लेकिन जो भी व्यक्ति को आप प्रदान करें, जिस परिवार को प्रदान करें, उसके साथ किसी भी प्रकार का फोटो आदि नहीं खींचना है। किसी भी प्रकार की बात उनके सामने प्रकट नहीं करनी है। जैसे कहते हैं ना, एक हाथ से दिया दूसरा हाथ भी न जाने, इस रूप से केवल हम तो संदेशावाहक है, मानी कि हमें परमात्मा ने दिया है और हमें वही परमात्मा की चीज परमात्मा को समर्पित करनी है। वही भावना से हमें यह धान्य की कीट, मानी 1 महीने का राशन, हमें उस जरूरियातमंद व्यक्ति तक पहुंचाना है। दूसरी बात कि इसमें क्या क्या चीज़ रखी जाए, तो जो हमारे स्वास्थ्य के प्रोटोकॉल के आधार पर जो बहुत बेसिक चीज़ होती है, जो सबको ज़रूरियात होती है, जैसे आप देखेंगे तो 3 किलो बाजरी, या फिर आपके प्रदेश के हिसाब से जो भी जिस चीज़ की रोटी बनाई जाती है, जो वहाँ पर लोग खाते हैं, वो 3 किलो अनाज, मानी 3 किलो बाजरी, या फिर 3 केजी गेहूँ, 1 किलो चावल, 1 किलो मूंग, आधा किलो उड़द की दाल, ठीक है। और देखिए 1 किलो तेल, 1 किलो तेल मानी 1 लीटर तेल। जैसे गुजरात के लोग सिंग तेल ज़्यादा खाते हैं तो सिंग तेल। फिर आपके प्रदेश में जिस तेल खाया जाता हो, रसोई में उपयोग किया जाता हो, वो 1 लीटर तेल लेना है। जैसे साउथ में नारियल का तेल है, आपके प्रदेश के हिसाब से जहाँ पर जो तेल खाया जाता हो वो तेल 1 लीटर। फिर 500 ग्राम गुड़ लेना है, 500 ग्राम शक्कर लेनी है। ऐसी पूरी किट बना करके, मानी सभी प्रकार का प्रोटीन युक्त आदि पोषण आ जाए, उस हिसाब से की जो गाइडलाइन होती है, उस हिसाब से हमें 1 मास का
यह राशन बना करके, राशन की किट बना करके हमारे आसपास में जो कोई ज़रूरियातमंद व्यक्ति हो उसको यह दीपावली के पूर्व हमें पहुंचानी है। किसी भी प्रकार का फ़ोटो, हम दूसरी बार कहते हैं, नहीं लेना है। किसी भी प्रकार की तस्वीर वहाँ पर नहीं खींचनी है। केवल और केवल प्रभु के प्रसाद के रूप में हमें भेजना है। एक मनोरथ के हिसाब से कि हमारी इच्छा है कि 501 किट हो, शायद 800 या 1000 रुपये में यह जो सारी चीज़ें हमने कही वो आ जाती है। तो 1 महीने की अगर हम राशन की बात करें तो केवल 1000 रुपये के अंदर यह सभी चीज़ आ जाएगी। तो ऐसी 500 किट बनाने का मनोरथ है। फिर जैसी परमात्मा की आज्ञा, जैसी परमात्मा की इच्छा, तो केवल काउंट के लिए हम आपको एक फॉर्म भेजेंगे। आप सभी के ग्रुप पर यह फॉर्म आएगा। उसमें केवल आपको आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आप कितनी किट वितरित करेंगे, वो केवल किट की संख्या, किसको दिया हमें कुछ नहीं जानना, केवल कितनी किट उसकी संख्या लिखनी है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 2 किट देना है, 5 किट देना है, 11 किट देना है, ऐसा कोई जरूरियत नहीं। जो भी आपकी स्थिति हो, और अगर घर में व्यवस्था न हो तो दूसरे को देने की भी आवश्यकता नहीं। अगर आपको परमात्मा ने दिया है, अगर आपके पास व्यवस्था है, आपके घर के लोग माने तो ही देना है। किसी के साथ घर्षण हो ऐसा कुछ नहीं करना। आपके मन में अगर ये बात बैठे तो परमात्मा का प्रसाद आपको वितरित करना है। तो केवल फॉर्म में आपका नाम, आपका नंबर और आप कितनी किट वितरित करेंगे वो संख्या हम देखेंगे, ताकि हमें 10 दिन के बाद पता चले कि कितनी किट हमने परमात्मा की कृपा से निमित्त बना करके हमने वितरित की है। तो ये बात केवल एक हम ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं है, किसी भी प्रकार का वो बात भी हमें मन में नहीं रखनी। अगर किसी के पास व्यवस्था न हो देने के लिए तो कोई चिंता नहीं, पहले हम अपना करें फिर घर का करें, बाहर देने की जरूरियत नहीं। अगर आपके पास पूर्ति व्यवस्था हो तो ही करना है। बाकी मन में कोई ऐसा खेद नहीं रखना कि हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कोई नहीं। जो भी व्यवस्था परमात्मा ने दी है उसी चीज को बांटना है। तो उसकी सारी विगत शायद कल तक हम आपको पूरा फॉर्मेट बना करके दे देंगे कि कितनी चीजें कितनी लेनी है और बांटनी है। ठीक है, तो ऐसा एक परमात्मा की कृपा से मनोरथ है। फिर जैसी परमात्मा की इच्छा, जिस प्रकार से रिस्पॉन्स होगा हम पुनः आपको कहेंगे। तो आइए, आज के बहुत सारे लोग विदेश में भी रहते हैं, मानी कई लोग अलग अलग कंट्री से भी जुड़े हुए हैं। तो वो अपनी जगह पर यहाँ की जो हमने चीज़ें बताई वो अगर न मिले तो कोई दिक्कत नहीं। उधर जो चीज़ खाई जाती है, मानी जो शाकाहारी हो, धन धान्य ही, मानी धान्य ही बात हो, अनाज, तो उधर जो खाने वाली चीज़ें हैं वो भी वो वहाँ पर जो कोई ज़रूरियातमंद हो उनको प्रदान कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो भारतीय मूल का ही हो, भले ही उनकी भाषा हम न जानते हो, लेकिन किसी को ज़रूरत हो तो जो विदेश के लोग हैं वो उनको इस रूप से उनको प्रदान करें। अगर कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करके कुछ हमारे नाम से भी मांगे कि हम किट के लिए पैसा मांगे आदि, किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन करने के लिए संपर्क करें तो बात में मत आइएगा। किसी भी प्रकार का किसी के साथ आर्थिक व्यवहार मत करिएगा। ठीक है, हमारे नाम से भी अगर कोई कॉल करके कहे तो भी किसी भी प्रकार का आर्थिक व्यवहार उनसे न करें।